नमस्कार दोस्तों। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के समय पत्री जी ने जो संदेश दिया वो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। पत्री जी ने 2016 बुद्ध पूर्णिमा के समय जो एक और संदेश दिया उसका शीर्षक है ध्यान। पत्री जी कहते हैं, ध्यान में आने से पहले हम नहीं जानते हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम कहते हैं ध्यान आसान है, पर कुछ भी आसान नहीं है। क्षीर सागर का मंथन करने पर भी पहले हलाहल ही आया था, अमृत बाद में आया था। बुद्ध ने भी 5.5 साल मंथन किया, मयूर आसन, कुकुट आसन, सब प्रकार के आसन किए, सब व्रत रखे। 550 गुरुओं के पास गए, जिसने जो कहा किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर बुद्ध थक कर छोड़ देते तो आज उनकी मूर्ति नहीं होती। अगर संगीत या ध्यान पकड़ा तो अधूरा ना छोड़ें, अंत तक जाएं। यदि अधूरा छोड़ना है तो ध्यान में ना आए। पायस खाने के बाद बुद्ध ने सोचा, जब तक कुछ नहीं मिलेगा मैं आंख नहीं खोलूंगा। तब याद आया, बचपन में मुझे बहुत गुरु दिखाई देते थे, मैं उनसे बातें करता था, लेकिन फिर भूल गया। तब बुद्ध ने सोचा, उस समय जब मैं मास्टर से मिल रहा था तो मैं क्या अभ्यास कर रहा था। समय मैं कोई मंत्र या आसन नहीं कर रहा था, उस समय केवल मेरा मन शांत था। ये एहसास होने पर बुद्ध सांसों के साथ एक होकर बैठ गए तो तृतीय नेत्र खुल गया। हर शिशु का तृतीय नेत्र खुला ही होता है। बच्चा कुछ नहीं करता, पर सब कुछ देखता है। कुछ ना करें, केवल सांसों के साथ रहें। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान की शरण में आए तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए कहा गया है, साधना करो, फल का इंतजार ना करो। बचपन में जब मैं बांसुरी बजाता था तो सोचता था कि क्या मैं भी कभी महान संगीतकार के साथ बजाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सपना ध्यान करने से पूरा होगा। ध्यान तल्लीनता से करें। सिर दर्द हो, कैंसर हो, कोई परीक्षा देनी हो, पहले ध्यान करें। जब बुद्ध पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने बताया कि वे विश्व गुरु या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। पिता सुशोधन ने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा और उसके राजा बनने की सारी व्यवस्था की। लेकिन बुद्ध जो लिख कर आए थे वही बने। जन्म लेने से पहले यदि आप निश्चय करके आते हैं कि बच्चे नहीं चाहिए, तो जन्म लेने के पश्चात बच्चे नहीं होंगे। बुद्ध बनने के पश्चात जब बुद्ध ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो सुशोधन ने संदेश दिया कि आओ, अब राजगद्दी संभालो। तुम्हारे पिता, दादा, परदादा सब राजा थे। बुद्ध ने कहा, मैं पूर्व जन्म में भी बुद्ध था, उससे 10 जन्म पहले बोधिसत्व था, उससे पहले अरिहंत था। अभी मैं बुद्ध बनने आया हूँ, राजा बनने नहीं। राजा सुशोधन ने बुद्ध को वंश परंपरा के बारे में बताया तो बुद्ध ने अपने पिता को जन्म परंपरा के बारे में बताया। राजा सुशोधन शरीर और संसार के तल पर हैं, पर बुद्ध परमात्मा और सत्य के तल पर हैं। दोनों में इतना फर्क है। बुद्ध ने अपने पिता को भी ध्यान सिखाया। जब पहली बार बुद्ध की तीसरी आंख खुली तो उन्होंने सोचा, अब मैं किसे ध्यान सिखाऊं। तो उन्हें अपने गुरु की याद आई। जब तीसरी आंख से देखा तो जाना गुरु अलार कलाम और उदित रामपुत्र ने शरीर छोड़ दिया था। जब बुद्ध ने पायस खाया तो उनके 5 मित्र जो साथ थे, उन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया कि बुद्ध को भोग का लालच हो गया है। उस उन्होंने आध्यात्मिकता छोड़ दी है, इसलिए वे बुद्ध को छोड़कर चले गए। बुद्ध उनको ध्यान सिखाने के लिए ढूंढते ढूंढते सारनाथ पहुंचे और उन्हें ध्यान सिखाया। सिखाने लायक एक ही चीज है, ध्यान। जन्म लेने से पहले आप जो निश्चय करके आते हैं वही बनते हैं। मैं 4 साल तक कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता रहा, क्योंकि मुझे लाल बत्ती की गाड़ी बहुत पसंद थी, और बन नहीं पाया क्योंकि मैं ऐसा लिख कर नहीं आया था। मुझे पिरामिड मास्टर्स को तैयार करना था, तो मैं आईएएस ऑफिसर कैसे बनता। इस बात को हमेशा याद रखें, आप जो योजना करके आते हो जीवन में वही होता है। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। हर पल का सदुपयोग करें, समय व्यर्थ ना गवाएं।
बिंदु सागर एक पिरामिड मास्टर हैं, जिनके घर में हर महीने जाता था। मैं 5 साल से उनके घर जा रहा था। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। उनके बच्चे नहीं थे। वे हर तंत्र मंत्र कर रही थी, लाखों रुपए खर्च किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें बच्चा चाहिए, हम क्या करें? मैंने बताया, आप इस बार ऐसा लिख कर आए हो कि आपको बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए इस बार आपका अपना बच्चा नहीं होगा। आप कोई बच्चा गोद ले सकते हो। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं भी हर बार आईएएस की लिखित परीक्षा में पास हो जाता था और साक्षात्कार में असफल हो जाता था। दिल्ली जाकर रोता हुआ वापस जाता था। मेरी जिंदगी में असफलता ही असफलता थी। मेरी बांसुरी में राग था, पर स्वर नहीं था। मेरा संगीत भी प्रोग्राम देने के लिए नहीं था। मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती थी। मैंने केवल वाद्य सीखा, वोकल नहीं सीखा, क्योंकि मेरा संगीत केवल ध्यान के लिए था। मैंने धीरे-धीरे गाना शुरू किया। 8 साल बाद जब मैं अपनी आवाज रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरे संगीत गुरु डॉक्टर श्रीपद पिनाकपानी ने सुनकर कहा, "तुमने हिंदुस्तानी संगीत कब सीखा?" मैंने कहा, ये पिछले जन्मों से आ गया है। जैसे बुद्ध का ध्यान पिछले जन्मों से आया है, थोड़ा सा भी ध्यान किया तो पिछले जन्मों की प्रतिभा आ जाती है। जीवन में संगीत और ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया 2016 बुद्ध पूर्णिमा के समय का संदेश। अब 2017 बुद्ध पूर्णिमा के संदेश हम अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक इस पर चिंतन मनन करें और इसे जीवन में उतारें। नमस्कार, धन्यवाद।